हेलो बच्चों, मेरा नाम अतुल। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अतुल मैथ्स। और इसके अंदर आज करने वाले एक नए चैप्टर की शुरुआत है जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या नाम है इसका, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, इसके अंदर हम रेशियो के आज क्वेश्चंस करने वाले हैं। आज क्लास के अंदर हम देखेंगे रेशियो को बेसिक सीखेंगे और रेशियो के कुछ हम क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। जितने भी इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनते हैं रेशियो को वो हम आज करने वाले हैं। एंड प्रोपोर्शन के हम बेटा कल करेंगे। प्रोपोर्शन के चैप्टर के हम क्वेश्चंस बेटा कल करेंगे। आज हम करेंगे रेशियो, और रेशियो के अंदर हम देखेंगे बेसिक क्या है, बेसिक क्या होता है वो सीखेंगे। और इसके अंदर एग्ज़ाम के अंदर कितने इसके क्वेश्चंस बनते हैं रेशियो के। देखिए, अगर आपका एग्जाम स्टेट लेवल का चाहे सेंट्रल लेवल का, हर शिफ्ट के अंदर आपके कहीं ना कहीं एक से लेकर दो क्वेश्चन के 100% आते ही आते हैं। ओके, 100% के अंदर एक से दो क्वेश्चन आपको देखने को हर एग्जाम के अंदर मिलते हैं, चाहे वो आपका स्टेट लेवल का हो चाहे आपका सेंट्रल लेवल का वो एग्ज़ाम हो। ठीक है, और इसके अंदर क्या बात है बेटा, इसके अंदर बेसिक का जो रेशियो है, रेशियो का बेसिक हर चैप्टर के अंदर यूज़ होता है। हर चैप्टर के अंदर आप देखेंगे, चाहे आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो या रेशियो हो या एवरेज हो, हर चैप्टर के अंदर आपको कहीं ना कहीं मतलब कि जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उसके अंदर आपको रेशियो कहीं ना कहीं आपको बेसिक देखने को आपको हर जगह आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ओके, ऐसा कहीं नहीं है कि रेशियो का यूज़ कहीं ना हो। ठीक है, वैसे कुछ टीचर्स पहले शुरुआत में सिखा देते हैं कि रेशियो कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा हम इसको आपको बाद में सिखा दें। ओके, तो ऐसा कुछ भी डिफरेंस तरह नहीं आता कि हाँ पहले करने में और बात करने में कुछ ज़्यादा अंतर आ जाएगा, लेकिन आपको ठीक है ये मैटर नहीं करता कि आप कब कर रहे हो, लेकिन आपको आना चाहिए। ठीक है, रेशियो क्या होता है, देखिए सबसे पहले आप बात करेंगे हम रेशियो की। रेशियो होता क्या है, रेशियो को हम निकालते कैसे हैं और रेशियो के हम यूज़ कहाँ होते हैं। जैसे कि हम बात करें आपके पास कि जैसे आपके पास 1000 रुपये हैं, कितने बेटा हैं आपके पास 1000 रुपये हैं, कितने बेटा आपके पास रुपये हैं 1000 आपके पास रुपये हैं। और मैं इसको आपको बोलूँ ए और बी और सी में, ए और बी के अंदर 3:2 के अंदर आपको रुपये बांटने हैं। किसके बांटना है, 3:2 के अंदर आपको क्या बांटना है बेटा, रुपये बांटने हैं। ठीक है, इसे कहते हैं रेशियो। जो ये साइन दिख रहा है आपको, ये आपको साइन दिख रहा है बीच में, इसे ये रेशियो का, आपका रेशियो का क्या होता है बेटा, ये साइन होता है। जहाँ पे आपको साइन दिखिए आप समझना ये रेशियो आपसे पूछना चाहता है। ओके, तो ये आपके पास 1000 रुपये है। 1000 रुपये को आपको ए और बी में 3:2 में आपको बांटना है। 1000 को हम किस तरीके बांटेंगे, ऐसे हमको कैसे पता चलेगा कि ए और बी में हम कितना रुपये आपको हिस्से में पड़ रहा है, वो हमारा ये रेशियो बता रहा है 3:2 में पड़ रहा है बेटा। ठीक है, आप देखेंगे 3 और 2, हम अगर बात करते हैं ए की, ए को हमको 3 मिलेगा और टोटल कितना 3 और 2 5 है। टोटल बेटा 5 है, 5 में 3 को ए में ए ले रहा है, तो कितने में से बेटा 1000 में। अगर मैं 1000 को डिवाइड करूँ किससे, 3 को, देखिए 3 किसका है, ए का है, और 2 किसका बेटा, बी का है, और टोटल कितना बेटा 5 है। और हमेशा टोटल नीचे रहता है, ये आपको पता होगा। फिर आप बात करेंगे किस में हम रेशियो निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं 1000 पे। 1000 को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ए और बी में, हम 1000 को बांट रहे हैं, तो आपको यहाँ पे 1000 लेना है। काट देंगे, 5 2 10 होता है। आप बोलेंगे हाँ जी, यहाँ पे आएगा 200, यहाँ पे काटेंगे 5 तो यहाँ पे आएगा आपका 200। आप बोलेंगे 3 2 6, कितना आएगा 3 2 6, तो एक को मिलेगा 600 रुपये, और 2 2 4, इसको मिलेंगे 400 रुपये। ठीक है, तो आप बोलेंगे ए और बी को 600 और 400 में हम 1000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हमने ये कब कर पाया, हमने ये चीज़ कब कर पाई, जब हमको इनका रेशियो पता था। ठीक है, ए और बी का हमको रेशियो पता था कि 3:2 में इनको पैसों को बांटना है, तो इसलिए हमने इसको इस तरीके से 600 और 400 रुपये उनको मिलेंगे। ओके, ये कहते हैं रेशियो का बेसिक। रेशियो का बेसिक बेटा यही होता है कि हमको जितने को डिवाइड करना है उस पर हम रेशियो मेथड लगाएंगे, और रेशियो मेथड बेटा हम इस तरीके से लगाते हैं। और आगे आपको 1 2 क्वेश्चन और बताता हूँ जिसके अंदर हम इसको यूज करेंगे। ओके, तो जैसे कि इसको मैं रफ कर दूँ, इसको मैं रफ करता हूँ, और आगे देखिए आप देखिए एक क्वेश्चन और लेता हूँ, आपको एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ, और उसको देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि मैंने क्वेश्चन लिया आपके पास, 5000 रुपये। कितना बेटा 5000 रुपये है, यह कितना बेटा है 5000 रुपये है। इसको आपको ए में रेशियो बी रेशियो सी में आपको बांटना है। ए रेशियो बी रेशियो सी में बांटना है। किस रेशियो में बांटना है वो आपको मैं बता रहा हूँ, 3 और 4 में बांटना है। किस में बांटना है, 3 और 4 के रेशियो में आपको बांटना है। ठीक है,
3, 3 और 4 के रेशियो में आपको बांटना है कि आपको बताना है कि आपको ए को, बी को और सी को कितने कितने रुपए डिवाइड होंगे, कितने कितने रुपए उनको मिलेंगे। ओके, तो हम बात करते हैं कैसे। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन को देखा था, जैसे कि 5,000 रुपये है, 5,000 को आपको बांटना है, किस रेशियो में बांटना है। ए को कितना मिलेगा, आप बोलेंगे ए को 3 मिल रहा है, ए को बेटा 3 मिल रहा है। टोटल कितना नीचे आता है, टोटल नीचे आता है, आप बोलेंगे 3 और 3 6 और 4 10 हो गया। कितना हो गया, 10 हो गया। इसको आप काटेंगे, 10 से 1 0 कैंसिल, आप बोलेंगे कितना बचा बेटा 500, 500 मल्टीप्लाई में 3, तो आप बोलेंगे कितना आएगा उसका, इसका बेटा आएगा 1,500 रुपये। कितना आएगा, 1,500 रुपये आपने एक का निकाल लिया, 1,500 रुपये आपने एक का निकाल लिया है। तो इसको बेटा मिलेंगे 1,500 रुपये, कितने मिलेंगे इसको 1,500 रुपये। और बेटा इसका रेशियो भी सेम है, 3 ही है, तो इसको बेटा कितने मिलेंगे 1,500 रुपये मिले। इसको हमें निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब आपको निकालना 4 का, किसका निकालना बेटा 4 का निकालना है, किस पे से 5,000 में से। इसको रफ करेंगे, देखिए 1 मिनट, देखिए कैसे। आपको 5,000 रुपये थे, 5,000 रुपये थे, आपको किस में डिवाइड करना, 4 में। 4 रेशियो कितना बेटा नीचे आएगा 10 आएगा, आएगा दिख रहा है आपको क्लियर। 5,000 को 4 रेशियो 10 में आपको डिवाइड करना, देखिए 10 से 10 0 कैंसिल, आप बोलेंगे 500 मल्टीप्लाई में 4, तो आप बोलेंगे कितना आएगा बेटा 5 चौके 20, तो आप बोलेंगे 2,000 रुपये इसको मिलेगा। कितना मिलेगा बेटा इसको, 2,000 रुपये में इसको मिलने वाला है। कितना मिलेगा बेटा इसको, 2,000 रुपये इसको मिलने वाला है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं इसको कितना मिलेगा, 2,000 रुपये इसको मिलेगा। अब उसको काउंट करिए, 1,500, 15, 3,000 और 2,000, 5,000। टोटल हमारे पास 5,000 प्रिंसिपल था, 5,000 पास अमाउंट था। 5,000 को हमने ए और बी और सी में हमने 3:4 के अंदर हमने उसको डिवाइड किया। तो ए को 1,500 रुपये, बी को 1,500 रुपये और सी को बेटा 2,000 रुपये इसको मिलेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन अंदर पूछता है कि बताइए कि सी को कितना रुपये मिलेगा, सी को कितना रुपये मिलेगा, तो आप बोल सकते हैं 2,000 रुपये सी को मिलेगा। ओके, यही बेसिक कॉन्सेप्ट है रेशियो का। और इसी मेथड से हम बेटा आगे क्वेश्चंस को करने वाले हैं। और उसके अंदर हम क्वेश्चन से हम ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको हम सीख सकते हैं कि क्वेश्चन में हम किस तरीके से हम क्वेश्चन को फाइंड आउट कर पाएंगे। ओके, किस तरीके से हम क्वेश्चन को फाइंड आउट कर पाएंगे, उससे हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से हम वहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आज का हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर आज का हमारा 1 होगा। क्या होगा बेटा, क्वेश्चन नंबर आज का हमारा 1 होगा। देखिए 1 मिनट, देखिए इस क्वेश्चन को क्या लिखा हुआ। क्वेश्चन को आप थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको सही से दिखे। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन बोला इफ़। देखिए मैंने इसके अंदर एक ही लैंग्वेज ली है, इसके अंदर मैंने एक ही लैंग्वेज ली है। क्यों, क्योंकि हिंदी रेशियो के अंदर बेटा ज़्यादा लैंग्वेज नहीं होती इसके लिए मैंने इसको क्या किया, ज़्यादा हमने इसको एक ही लैंग्वेज रखा है इंग्लिश के अंदर। ठीक है, इंग्लिश के हिंदी वाले बच्चे इंग्लिश को आराम से समझ सकते हैं, इतना इसके अंदर हार्ड लैंग्वेज का यूज नहीं किया गया। ओके, जैसे कि आपके लिखा हुआ ए और रेशियो वी 3:2 में बटा हुआ है। क्या बेटा लिखा हुआ है, ए रेशियो। अब थोड़ा इसका पेन चेंज करूँ मैं, देखिए देखिए इसको अगर मैं करूँ, देखिए ए रेशियो बी लिखा हुआ, कितना लिखा हुआ बेटा, ए रेशियो बी। आप बोलेंगे हाँ जी, ए रेशियो वी आपको लिखा हुआ है 3:2 में। कितना बेटा, 3:2 के अंदर दे रखा है आपके पास। और फाइंड द वैल्यू ऑफ 5a और प्लस 2b और 3a रेशियो 4b में आपको बांटना है। तो आप बोलेंगे देखिए 5a प्लस 2v, और इसको रेशियो को हम नीचे भी लिख सकते हैं, बटे में लिख सकते हैं 3a बेटा। यहाँ पे रेशियो नहीं बेटा, यहाँ पे प्लस होगा। क्या होगा, यहाँ पे प्लस होगा, प्लस 4b। कितना होगा, प्लस 4b हम यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या करना है, इसके अंदर जहाँ पे a है वहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। a की वैल्यू कितनी बेटा, a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू कितनी बेटा 2 है ना। तो उसको क्या करना बेटा, वैल्यू पुट करनी है। क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है आपको। 5 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी बेटा 3 है, मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई में b कितना बेटा 2 है, b कितना बेटा 2 है। और बटे में आप लिखेंगे इसी तरीके से, नीचे वाले को पुट करेंगे हम 3, a की वैल्यू कितनी बेटा 3 है और प्लस 2 प्लस 4 कितना है बेटा, प्लस आपके पास 4 देखा, कितना देखा है, प्लस 4 है, प्लस 4 मल्टीप्लाई b कितनी बेटा 2 है। ठीक है, आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या करना है आपको, उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 3 जा
15, 5 3 जा 15 प्लस 2 2 जा 4 बटे में 3 3 जा 9 और प्लस 4 2 जा 8। आपको समझ में आ पा रहा है किस तरीके कर पा रहा हूँ उसको मैं। फिर आप बोलेंगे हाँ जी 15 4 19 होता है, 15 4 19 होता है और बटे में 9 8 17 होता है। कितना 9 8 17 होते हैं। तो आप बोल सकते हैं 19:7। कितना आ जाए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा 19:17। 19:17 आपका आंसर हो जाएगा। 19:17 आपका आंसर इसका हो जाएगा। ओके, जैसे कि मैंने इसको बटे में लिख लिया, इसी तरीके से आप इसको जैसे इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है इसी तरीके फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं और बटे में लिखते हैं। बात आपको 19:17 आप बोल सकते हैं, 19:17 आप उसको अंदर आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आया होगा आपको किस तरीके से किया इसको। ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है क्योंकि ये बेसिक आपको अभी चालू हुआ है। ठीक है, बेसिक चालू हुआ है और इसके अंदर मैंने रेशियो के अंदर ज़्यादा क्वेश्चंस ना लेते हुए आपके पास लिमिटेड क्वेश्चन रखे हैं, जिससे आपको कम क्वेश्चन में आपको ज़्यादा कुछ एफर्ट आपको मतलब कि आपको ऐसे क्वेश्चन मैंने छाट के दिए हैं ताकि आपको कम क्वेश्चन में आप ज़्यादा कुछ सीख सकते हैं। ये नहीं मैं अगर रेशियो के अंदर कम से कम आपको 100 क्वेश्चन करा दूँ तो इसका कोई भी बेनिफिट अभी फिलहाल फाउंडेशन बैच के अंदर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो चीज़ आपकी हमारी कब आती है, प्रैक्टिस पे आती है। ठीक है, प्रैक्टिस क्या आता है, हम जब प्रैक्टिस करेंगे वहाँ पे हम 100 नहीं 150 तक के क्वेश्चन हम उसको वहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये आपका सफलता बैच के नाम से बैच चल रहा है, जिसके अंदर हम फाउंडेशन नाम से इसको चलाया हुआ है, जिसके अंदर हम इसको बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर हम सीखने वाले हैं और रेशियो के अंदर हमारे लगभग 10 कॉन्सेप्ट बनते हैं, वो हम यहाँ पे कर रहे हैं। ओके, तो आप देख पा रहे हैं पहला कॉन्सेप्ट आपका ये था। सेकंड कॉन्सेप्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है, देखिए रेशियो का सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है, दिख रहा होगा आपको। देखिए इसको बनाएंगे आप, इसको बनाइए आप। क्या बोला गया है, इफ़ क्या लिखा हुआ है, इफ़ ए रेशियो वी, आपको यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ ए रेशियो वी की वैल्यू कितनी रखी बेटा, 2:3। कितना रखिए, 2:3 दिख रहा है आपको। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, देखिए आगे बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, वही सेम कॉन्सेप्ट है, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, बस वैल्यूज आपके चेंज है इसके अंदर। सेम वैसे करेंगे हम, क्या लिखेंगे 5a + 3v और बटे में 6a - 2b। ओके, लिख लिया हमने और इसको वैल्यू पुट करेंगे हम। आप बोलेंगे a की वैल्यू कितनी बेटा, a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू कितनी बेटा, b की वैल्यू 3 है। जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे 5, a की वैल्यू कितनी बेटा 2 है और प्लस 3, b की वैल्यू कितनी बेटा इसके अंदर 3 है, b की वैल्यू 3 है। आप यहाँ फिर करेंगे बटे में 6 × 2 - 2 × 3। इतनी तो कैलकुलेशन आपको आती होगी। 5 2 जा कितना होता है बेटा, 5 2 जा 10 होता है, प्लस 3 3 जा 9 होता है और 6 2 जा 12 होता है और माइनस 3 2 जा 6 होता है। कितना आ जाएगा बेटा, 19 बटे में 6। 19 बटे में 6 इसका आंसर लिखेंगे आप। 19:6 आपका आंसर इसके अंदर हो जाएगा। 19:6 आपका आंसर हो जाएगा। 19:6 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ओके, सिंपल क्वेश्चन था, जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया सेम सेकंड क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी अलग चेंज नहीं था, बस इसके अंदर वेरिएबल्स थोड़े बहुत आपको चेंज दिखे होंगे। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, थोड़ा सा हम स्पीड में चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा ये, देखिए इसको बनाइए। क्वेश्चन नंबर 3 आज का हमारा है, ए सम ऑफ रुपीज़ 2002 इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी इन द रेशियो 3 4 6, फाइंड द शेयर ऑफ वी इन दैट। जैसा कि क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपको जो से हमने आपको दिखाया था बेसिक का, हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, आपको पता हो जब हमने क्लास स्टार्ट की थी उसके अंदर हमने बेसिक क्वेश्चन किया था, वही क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है, बस यहाँ पे वेरिएबल चेंज ही हैं। जैसे कि आपके पास 2000 रुपये रखे, कितने बेटा दे रखे हैं, 2002 रुपये आपको यहाँ पे दे रखे हैं, 2002 रुपये दे रखे हैं। उसको आपको ए किसमें बेटा, ए रेशियो, बी रेशियो और सी में आपको 3 3 4 और 6 में आपको क्या करना है बेटा, बांटना है और आपको बताना है कि बी का रेशियो, बी का अमाउंट कितना होगा, बी का अमाउंट कितना होगा। पहले मैंने आपसे क्या बोला था, आपसे मैंने बोला था 2000 रुपये, 2002 है, 2002 है, इसको हम किससे बांटेंगे बेटा, एक का कितना होगा 3 बटे में 6 और 4 10 और 3 13 हो जाएगा। आप उसको काटा पड़ी करेंगे तो आप बोलेंगे, देखिए काटेंगे कितना आएगा, 13 कम 13 और 7 दरगा 13 पंचे 65, 5 और 13 चौके 52,
154 आ गया। तो आप बोलेंगे 154 मल्टीप्लाई में 3, 154 मल्टीप्लाई में 3, 4 3 12, 1 5 3 15, 1 16 और 3 1 4, 462 रुपये आपका किसका आएगा बेटा, ए का शेयर आ जाएगा। ए का हिस्सा कितना आएगा, 462 आ जाएगा। इसी तरीके से हम बी का निकालेंगे, इसी तरीके से हम बी का निकालेंगे। आप बोलेंगे 2002 को आपको पता है ये तो नीचे सेम ही है, 13 तो नीचे सेम ही, सबके 13 नीचे सेम आएगा। तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं 154, सीधा आप लिख सकते हैं बेटा 2000 की। यहाँ पे आप कितना लिखेंगे, यहाँ पे 154 कितना लिखेंगे हम, 154 मल्टीप्लाई में नीचे 13 था, कट गया तो जब भी तो 154 आया था। यहाँ पे कितना 3 है, तो यहाँ पे कितना बेटा 4 है, बी में कितना है 4 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। आप बोलेंगे 4 चौक 16, 5 चौक 20 21 और 4 तो 6, कितना आएगा बेटा, बी का जो हिस्सा आया वो आया है 616 आया। कितना है, बी का जो हिस्सा आया बेटा 616 है। इसी तरीके से हम सी का निकालेंगे, सी का बेटा 154 आ जाएगा। 154 मल्टीप्लाई में कितना बेटा 6 है, सी का हिस्सा कितना 6 है। आप समझ में आ रहा है आपको कि 154 कहाँ से है, 154 बेटा यहाँ से है डायरेक्ट, क्योंकि 2002 सब में सेम आएगा और नीचे 13 सेम आएगा। 13 से बेटा 2002 काटा तो हमारे पास 154 आया। तो वो हर मतलब ए का निकाले जब भी सेम, बी का निकाले जब भी सेम, सी का निकाले जब भी सेम होता है हमेशा। तो आप सीधे सीधे लिखते हैं 154 मल्टीप्लाई में 4 और 154 मल्टीप्लाई में 6। तो उसको डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 2 32 और 3 6 3 9। बेटा सी का हिस्सा कितना आया, आप बोलेंगे 924 रुपये। तो आपको निकालना किसका था, हमको बताना था बेटा बी का हिस्सा। बी का हिस्सा कितना होगा, तो आप बोलेंगे बी का हिस्सा 616 रुपये आपका है। बी का हिस्सा 616 है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को निकाला है। ओके, आगे बढ़े। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बनाएंगे। इफ़ ए बी 5:8, सी बी 4:3 और देन ए बी सी इज इक्वल टू, आपको ए रेशियो बी आपको दे रखा है, ए रेशियो बी आपको 5:8 दे रखा है और सी रेशियो बी हमारा 4:3 दे रखा है। आपको ए वी और सी का आपको बताना है कितना रेशियो में आएगा। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा ए रेशियो बी कितना देखा है, 5:8, कितना देखा बेटा 5:8 लिख सकते हैं, 5:8 है। इसी तरीके से आपको सी और बी, सी रेशियो बी आपको दे रखा है 4:3, कितना रखा है बेटा 4:3। ठीक है, 4:3 आपको दे रखा है। ए बी सी आपको यहाँ पे निकालना है। इसको हम कैसे लिखते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए बी और सी। इसको सही करता हूँ, देखिए कितना ए बी और सी। ठीक है, ए रेशियो वी रेशियो और सी। हम देखेंगे ए और बी कितना का 5 और 8, 5 और 8 लिख लें यहाँ पे। आप बोलेंगे हाँ जी, रेशियो यहाँ पे लिखने ठीक। आगे क्या है, बी और क्या लिखा बेटा सी और बी, कितना सी और बी, सी कितना बेटा 4 है। तो हम क्या करते हैं इसके अंदर क्या बेटा नीचे लिखेंगे, एक लाइन छोड़ के इसके नीचे लिखेंगे 4 और बी की कितना है बेटा 3, वी के नीचे लिखेंगे सीधा 3। ठीक है, ये भी रेशियो में। तो इसमें ऐसा क्या करना पड़ता है आपको पता होना चाहिए, जो इसके बगल में है, जो इसके यहाँ पे बगल में है तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और जो इसके बगल में उसको लिखेंगे यहाँ पे 8। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। अब इसको क्या करना बेटा मल्टीप्लाई करना है, 5 और 3 15 रेशियो 8 3 24 रेशियो और 8 चौके 32। ठीक है, तो आप बोलेंगे 15 24 32 आपका आंसर आ जाएगा, 15 24 32 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका आंसर होगा। जब भी आपको ए बी और सी का रेशियो आपसे पूछे तो इसी तरीके से आपको फॉर्मूला बनाना है। किस तरीके से, जैसे कि ए बी और सी लिखना है, ए बी सी आपका अगर डी बी दे रखा तो हम यहाँ पे डी बी लिख लेते हैं। जैसे कि आपको ए और बी और सी दे रखा है तो उसका रेशियो हम लिखेंगे सबसे पहले ए और बी 5:8 दे रखा है, 5:8 दे रखा है। इसी तरीके से आपको नेक्स्ट आपको सी और बी दे रखा है, सी बी या बी सी लिख लो, बात तो एक ही है। तो आपको उसका नीचे जो बी का शेयर कितना बेटा 3 है, बी का रेशियो कितना बेटा 3 है, इसको जस्ट नीचे लिखेंगे बी के नीचे, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को बी के आपको 2 नंबर दे रखे हैं तो उसको हम एक साथ तो लिख नहीं सकते, तो उसको जस्ट नीचे लिखते हैं तो 3 आएगा। और सी का रेशियो बेटा 4 है, उसके जस्ट सामने लिखेंगे। तो आपने देखा होगा कि हमारे पास ये और हमारे पास ये प्लेस खाली था, तो हमेशा क्या करना पड़ता है, जो इसके बगल में है उतना ही डिजिट हम यहाँ पे लिख देंगे, जो इसके बगल में उसको हम इसको उतना ही लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसका रेशियो हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा, उसके अंदर हमारा रेशियो फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ें।
जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर आज का हमारा 5 है, क्वेश्चन नंबर आज का हमारा 5 है। जैसे कि बनाइए, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा होगा आपको, क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन क्या बोला गया, देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया। क्वेश्चन आपसे पास पूछा गया है 3x बड़ा इक्वल 5y इक्वल 4z है, देन एक्स वाई जेड इज इक्वल टू किसके होगा। आपको इसके अंदर भी एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। पहले हमको सीधे सीधे रेशियो दे देता कि a और b का रेशियो इतना है, b c का रेशियो इतना है। इसके अंदर आपको इस वाक्य याद रखा है, थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा। जैसे कि आपके पास यहाँ लिखा हुआ है, जैसे कि आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है 3x इक्वल टू 5y इक्वल टू 4z इक्वल टू 4z आपको यहाँ पे दे रखा है। तो हमको रेशियो कैसे पता चलता है, हमेशा इसका क्या होता है, उल्टा होता है। जैसे कि ये x वाले का है, x का हमेशा ये होगा और y का हमेशा ये होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको वो बता दूँ, जैसे कि देखो इसको मैं क्या लिखता हूँ, अभी मान के चलते जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे हम x का कितना बेटा, x कितना बेटा 5 वैल्यू है और y की वैल्यू कितनी बेटा यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x, क्या लिखेंगे x अपॉन में y। तो आप बोलेंगे x वैल्यू कितनी बेटा 5 है और y की वैल्यू कितनी है बेटा 3। इतना तो आपको बेसिक आता ही होगा, इतना तो बेसिक आता होगा। इसी तरीके से बेटा यहाँ पे हम करेंगे, इसी तरीके से हम यहाँ पे करेंगे। y की वैल्यू कितनी बेटा 4 है और z की वैल्यू कितनी बेटा यहाँ पे 5 आएगी, z की वैल्यू कितनी बेटा 5 है। तो आप बोलेंगे y अपॉन में z, y की वैल्यू कितनी बेटा, y की वैल्यू 4 है और z की वैल्यू कितनी बेटा 5 है। ये इनको रेशियो आगे कि x की 5 है, y की 3 है और y की 4 है और z की 5 है। हमको क्वेश्चन में इसके अंदर फाइंड आउट करना पड़ेगा। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। जैसा कि हमको ये क्वेश्चन को पता होना चाहिए, जब भी तुम पता चलेंगे कि इसका रेशियो कितना है एक्चुअल में। तो आप बोलेंगे हाँ जी, तो हम इसको क्या लिखेंगे x, y और z। हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, कौन कौन से बेटा, x, y और z। ये 3 है, x, y, z। आपको पता है x कितना बेटा 5 है, ठीक है, और y कितना बेटा 3 है, ठीक है। यहाँ बात समझ में आई आपको। फिर आप बोलेंगे y की वैल्यू को देख के 4 है, तो y तो एक बार आ चुका है, दोबारा आ गया 4, तो उसको बेटा इसके जस्ट नीचे लिखते हैं 4 आ गया। और यहाँ पे लिखेंगे z की वैल्यू कितनी बेटा 5 है, z की वैल्यू कितनी है 5 आ गई। अब आपको पता चलेगा कि ये स्थान खाली है, तो इसके यहाँ पे क्या 3 है, तो यहाँ पे भी इसका 3 आ जाएगा। यहाँ पे 4 है तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा बेटा 4 आ गया, इसके जस्ट बगल में आ जाएगा। अब इसके क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। तो 5 से कितना बेटा 20 आएगा, रेशियो 4 3 12 आएगा, रेशियो 5 3 15 आएगा। तो आप बोलेंगे आपका जो रेशियो आया 20 12 15 आया, 20 12 15। और आपका एक्स वाई जेड का आपसे पूछा गया था, एक्स वाई जेड आपसे पूछा गया था। तो आप बोलेंगे 20 12 15 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर आपका ये आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। आपको समझ में बेटा आ गया होगा, किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़े क्वेश्चन, अगर थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे एग्जामिनर, तो आपको उसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। किस तरीके से सॉल्व करते हैं आपको मैंने बता दिया, किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर फिर भी आपको एक बार समझ में नहीं आया, तो वीडियो को आपको एक बार दोबारा देख लेना है, दोबारा नहीं तो 3 बार देख लेना, आपको समझ में 100% आ जाएगा। ओके, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए दिख रहा है क्वेश्चन आपको। क्वेश्चन क्या बोला गया, क्वेश्चन बोल रहा है इफ a रेशियो v प्लस सी, समझ में आ रहा होगा आपके पास ये है, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, जैसे कि मैं आपको पहले को लिख दूं a बटे में b प्लस सी, a बटे में b प्लस सी, दिख रहा है आपको। और उसका लिख सकता है बेटा कितना 5:7, कितना लिखा है 5:7। एक मिनट, 5:7 आपको यहाँ पे लिख रखा है, 5 आपको 7 यहाँ पे लिख रखा है, दे रखा है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे एक और दे रखा है क्या, b बटे में c प्लस a दे रखा है आपके पास। और इसका रेशियो दे रखा है 7:9, 7 आपको 9 यहाँ पे दे रखा है। और फाइंड करना आपको c रेशियो a प्लस b, आपको ये बेटा फाइंड आउट करना है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, देखिए अगर हम बात करें कि अगर हम इसको y क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें,
तो कुछ निकल के आएगा। जैसे कि अगर हम इसको y क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, जैसे कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 7a बराबर में 5b प्लस सी, तो 7a इक्वल टू 5b और प्लस में 5c। ठीक है, तो आप बोलेंगे कितना आ जाएगा 7a 5b प्लस 5c। कुछ यहाँ से निकला नहीं निकला। और फिर भी देखते हैं, अब इसको भी सॉल्व करेंगे, तो आप बोलेंगे यहाँ पे 9b इक्वल टू 7c प्लस a। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 9b इक्वल टू 7c प्लस 7a। ओके, तो अब बोलेंगे आपके पास कितना आ गया। इनको क्या करें अब कुछ निकल के आ गया यहाँ से।